मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं भी खुला बोलती हूँ बिल्कुल कि जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। हम तो कहते हैं अपना कल्चर अपनाओ, अच्छे से रहो, भारतीय नारी हो, भारत की नारी हो, इसलिए अच्छे तहजीब से रहिए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि सारा दिन ये नहीं बोला कि प्रेमा महात्मा जी, प्रेमानंद जी रटो। वो सिर्फ एक राधा नाम का जाप करने के लिए कहते हैं। राधा को तो मानते होंगे ना, अच्छे कर्म करो। प्रेमानंद जी को नहीं मानते, राधा जी को तो मानते होंगे ना, तो बस राधा नाम का जाप करो। और तो वो तो नहीं कह रहे मेरा नाम लो, प्रेमानंद जी लो, प्रेमानंद जी नहीं बोल रहे ना। प्रेमानंद जी ने बोला मेरी तस्वीर लगाओ, उसकी पूजा करो लोगों को। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो गुल्लक लगाई है उन्होंने कहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला। किसी से फंड मांगा है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला भाई। अपनी तरफ से जो बातें बनानी है लोग। क्या है उनके चेहरे पे ऐसा जो लोग उनको रात दिन देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्या है उनके बोलने में कि और संत इतना अच्छा नहीं बोल पा रहे? उनके बोलने में इतना मतलब मधुर बोलते हैं वो, देखो हंसते कितना अच्छा है। जब आप उनकी वीडियो तो देखो पूरी। महाराज जी की फैन फॉलोइंग में इससे फर्क पड़ेगा या उनके प्रशंसक अब और बढ़ गए होंगे, वो कट्टर हो गए होंगे? मुझे लगता है उनके बहुत प्रशंसक है, उन्हें बढ़ गए, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता भाई, कितनी भी कोशिश कर ले। प्रेमानंद महाराज को या उनके प्रशंसकों को? प्रशंसकों को भी नहीं, और प्रेमानंद महाराज जी को भी कोई नहीं गिरा सकता, कितनी भी कोशिश कर लें। ये संतों को हमारे गिरा नहीं सकते। तो उन्होंने बोला है, वो रोक नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आधे कपड़े मत पहनो। अब तो देख लो अंग्रेज तक के साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। रशिया के, जापान के और लंदन के लोग हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और सनातनी कल्चर में शादी कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज बनना चाहते नहीं हैं, वो अंग्रेज बनी गए हैं बिल्कुल। वो बिल्कुल भी अपना जो कल्चर है ना उसको बिल्कुल नहीं अपनाते। तो प्रेमानंद ही कहेंगे जो महाराज जी आप लोगों को समझा रहे हैं उसको समझो, नहीं तो आगे आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है और फ्यूचर खराब हो जाएगा। श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, और आपको पता है देश में एक बहुत मुद्दा चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसमें बहुत सी माताएं बहनें, मतलब 99% माताएं बहनें आ रही है जो प्रेमानंद महाराज जी के समर्थन में बोल रही है और अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में बोल रही है, और वो ये कह रही है कि जिनको बुरा लग रहा है वो गलत है और जिनको बुरा नहीं लग रहा है वो गलत नहीं है। तो इसी बीच मेरे साथ आज दो बहनें हैं जो प्रेमानंद महाराज को और अनिरुद्धाचार्य जी को खुल के समर्थन करते हैं और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, और वृंदावन धाम को जब भी ये जाते हैं तो सर अपना माथा जमीन में रख के वृंदावन धाम के और बाके बिहारी के और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते हैं। आपका नाम है? उर्मिला शुक्ला। उर्मिला शुक्ला जी को बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को अपशब्द बोल रहे हैं या जो उनके बारे में गलत सोच रहे हैं? मैं तो यही कहूँगी कि वो हमारे, और वो जो भी बोलते हैं ना अच्छा ही बोलते हैं। उन्होंने जो भी बोला है एक अच्छी सीख के लिए बोला है। जिन लोगों को गलत लग रहा है ना वो गलत नहीं बोला है। आप गलत चल रहे हो, चलते रहो, वो आपके घर आएंगे नहीं आपको समझाने, वो तो अपने ही मन से समझाएंगे ना। तो इसलिए आप उनकी बात का बुरा जिसको लग रहा है, जो जैसे हैं उनको लग रहा है, वरना लोग कह रहे हैं हमारी मर्जी है, हम जैसे मर्जी रहें, हम शादी से पहले 4 रखें, शादी के बाद 4 रखें, हम कपड़े पहने, और बुरा मत मानना मेरी बहन जैसे हो, हम बिगनी पहने या छोटे वस्त्र पहने या कुछ भी पहने या हम ना पहने। ये लोग कौन होते हैं हमें टोकने वाले? ये धर्म के ठेकेदार हैं कोई? तो उन्होंने बोला है, वो रोक नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई आधे कपड़े मत पहनो। अब तो देख लो अंग्रेज तक के साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। रशिया के, जापान के और लंदन के लोग हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और सनातनी कल्चर में शादी कर रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं कि हम अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज बनना चाहते नहीं हैं, वो अंग्रेज बनी गए हैं बिल्कुल। वो बिल्कुल भी अपना जो कल्चर है ना उसको बिल्कुल नहीं अपनाते। तो प्रेमानंद महाराज जी की फैन फॉलोइंग में इससे फर्क पड़ेगा या उनके प्रशंसक अब और बढ़ गए होंगे, वो कट्टर हो गए होंगे? मुझे लगता है उनके बहुत प्रशंसक है, उन्हें बढ़ गए, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता भाई, कितनी भी कोशिश कर ले। प्रेमानंद महाराज को या उनके प्रशंसकों को? प्रशंसकों को भी नहीं, और प्रेमानंद महाराज जी को भी कोई नहीं गिरा सकता, कितनी भी कोशिश कर लें। ये संतों को हमारे गिरा नहीं सकते, उनकी वाणी बिल्कुल सत्य होती है। और कुछ महिलाएं आपकी वीडियो देख के कुछ लड़कियां बुरा मान जाएगी, उनको क्या संदेश देना चाहते हो आप? कोई नहीं वो बुरा मान जाए, मुझे आप डरती तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं डरती किसी से। सामने देख के बताइए ना आप। नहीं, मैं नहीं डरती किसी से भी। मैं भी खुला बोलती हूँ बिल्कुल कि जो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। हम तो कहते हैं अपना कल्चर अपनाओ, अच्छे से रहो, भारतीय नारी हो, भारत की नारी हो, इसलिए अच्छे तहजीब से रहिए।
तो आप और अनुद्धाचार्य जी जो रात दिन प्रवचन देते हैं, ठीक है, उन्होंने एक दो बात ऐसी बोल दी जो उन्होंने बाद में बोल दिया कि मैं उस चीज़ के लिए अपने शब्द कुछ वापस लेता हूं। मगर आपको मैं एक जानकारी दे दूं, उनके यहाँ पर गौशाला चल रही है, लगभग पर डे 25 से 30 हज़ार लोगों को खाना खिलाया जाता है। और जो भगवान ना करे जिनके माँ बाप बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, माँ बाप को, उनको रात दिन सेवा करते हैं। और जितने भी जख्मी गायें हैं, बैल है, गौवंश है, उनकी वो सेवा कर रहे हैं। तो एक छोटी सी गलती के लिए उनकी हजारों तारीफों को भुला दें क्या हम? नहीं, अगर उन्होंने कोई शब्द बोला तो उन्होंने वापस भी ले लिए शब्द अपने। नहीं दीपक जी, जो भी उन्होंने बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। अनुद्धाचार्य जी देखिए, वृद्ध जो माताएं हैं जिन्होंने अपने घर से उन्हें निकाल दिया, उनकी कितनी सेवा करते हैं, उनको रखना, उनका सारा खर्चा कितना करते हैं भाई, उनका पानी पीते हैं बिल्कुल। तो इसलिए जो वो बोल रहे हैं ना, बुरा लग रहा है, मगर बुरा उन्होंने बोला नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि उनकी वाणी सत्य है, उनको फॉलो करो, और जो वो कह रहे हैं सब अच्छा ही कह रहे हैं, उनके लिए गलत मत बोलो। गलत बोलोगे तो पाप आपको ही पड़ेगा। आपको पता है, जब से ये विवादों में आए दोनों संत, बताया जा रहा है वहाँ पर उनसे मिलने वालों की और दर्शन करने वालों की आबादी जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। तो ऐसा क्यों? इनकी तो बुराई हो रही है मगर भक्त बढ़ते जा रहे हैं। वो बुराई कर रहे हैं ना, तो इसीलिए लोग देख रहे हैं कि कौन से हैं संत ऐसे जिसने ऐसा बोला है। कम से कम समझाया तो है, कुछ अच्छा तो बोला है, निडर तो बोला है, डरे तो नहीं है किसी से। तो ये बाहर का खाना खाने वालों को आप पसंद करते, कहते हैं जो बाहर का खाना जिनके मुंह लग जाए उनको घर का खाना पसंद नहीं आता है, क्या कुछ गलत बोला उन्होंने? नहीं, बिल्कुल सही बोला है। आप बाहर का खाने में ज़्यादा बिलीव करेंगे या घर का भोजन कैसा रहेगा? घर का भोजन सबसे अच्छा है, चाहे जैसा भी हो, घर का ही भोजन करो। घर का भोजन रहोगे, अच्छे रहोगे। उन्होंने साफ बोला था कि जो महिलाओं को बाहर का खाना मुंह लग गया वो कभी घर का खाना पसंद नहीं करेगी। तो क्या गलत बोला उन्होंने? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। अपने पति का कहना मानना, अपने पिता का कहना मानना, अपने भाई का कहना मानना क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। आप लव मैरिज करो, आप अपनी पसंद से करो, मगर माता पिता के खिलाफ जाना, भागना और माता पिता को यह कहना कि आपका कोई राइट नहीं बनता, मेरे को कानून ने इजाजत दी है, मैं अपनी इच्छा से करूंगी, क्या ये जायज है? नहीं, अब तो कानून भी कहता है कि माँ बाप की बगैर के इच्छा के लव मैरिज नहीं हो सकती। अब तो कानून भी ऐसा बन गया। अगर आप करोगे तो उसकी जिम्मेवारी भी आपकी है। फिर तो छोड़ देते हैं ना माँ बाप। तो अब लास्ट संदेश क्या देना चाहोगे प्रेमानंद महाराज का जो विरोध कर रहे हैं और अनुद्धाचार्य जी का, उन महिलाओं को, खास तौर पे महिला है, पुरुष कोई आगे नहीं आ रहा, जो अपशब्द बोल रहे हैं इनको, जो इंग्लिश में भी गाली दे रहे हैं, हिंदी में भी गाली दे रहे हैं, उनको आप अपनी भाषा में आप उनको फॉलो करते, क्या संदेश देना चाहोगे? तो यही कहेंगे, जो महाराज जी आप लोगों को समझा रहे हैं उसको समझो, नहीं तो आगे आप लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है और फ्यूचर खराब हो जाएगा। आपके बच्चों का भी होगा, अगर बच्चे होंगे उनका भी ऐसा ही होगा। हो सकता है उनके बच्चे प्रेमानंद महाराज के, अनुद्धाचार्य के भक्त और माँ बाप उल्टा सीधा बोल रहे हो फ्यूचर में। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या पता फेमस होने के लिए कर रहे हैं। कुछ बच्चों को भी अपने माँ बाप का जो है ना तरीका अच्छा ही नहीं लगता, मगर बच्चे हैं वो बोल नहीं सकते कुछ भी, चुप रहते हैं, बाद में जब बड़े होते हैं फिर वही उनको सजा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दूसरी हमारे साथ बहन है, आपका शुभ नाम? दीपिका। तो ये आप प्रेमानंद महाराज के पहले तो ये बताइए, और अनुद्धाचार्य जी के और बाके बिहारी ठाकुर जी के कितने बड़े भक्त हैं आप? बहुत बड़े भक्त है भाई, उनके बिना तो कोई गुजारा ही नहीं है हमारा। उनके बिना गुजारा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो आज की डेट में, आप बुरा मत मानना मेरी बहन जैसी तो सुंदर लड़कियां आजकल बाजार में जो कह रही है, समाज में ये कह रही है कि प्रेमानंद महाराज कौन होते हैं, ये हमारे को समझाएंगे कि हम क्या करना है, अनुद्धाचार्य कौन होता है, हम कुछ भी पहने, हमारी मर्जी है, हमारा कल्चर है, हम उसको फॉलो करते हैं, हम छोटे कपड़े पहने ना पहने, आप कौन होते रोकने वाले? और एक टीवी डिबेट में भी महिला आके बोल रही है कि मेरी मर्जी है, मैं पहनूं या ना पहनूं कपड़ों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेकर नहीं कहा है, किसी को पर्टिकुलर नहीं कहा है, उन्होंने एक शिक्षा की तरह एक समझाने के ज़रिए से बोला है। अब आप समझना चाहते हो तो समझो, नहीं समझना चाहते तो मत समझो, कोई प्रेशराइज नहीं है किसी के ऊपर भी। तो कपड़े पहनो या ना पहनो ये कौन सी बात है कि मैं नहीं पहनूंगा? नहीं पहनने तो मत पहनो ना, कोई बात नहीं, बदनाम वो होंगे, उनके घर वाले होंगे, उनका कल्चर होगा, इसमें कोई वो नहीं है। वो नहीं कह रहे आपको आपने पहनने हैं, नहीं पहनने तो पहनो, नहीं पहनने तो मत पहनो, कोई जबरदस्ती जैसे उर्फी जावेद पहनती है। करो, वायरल होने के लिए कितनी हद तक गिरोगे? महाराज जी के लिए क्या पता ये वायरल होने के लिए कर रहे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमानंद महाराज की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, क्या पता ये उनको। ये तो मैं कह रही हूँ, उनको ज्यादा तजव्वुफ मत दो, उनको ज्यादा वायरल मत करो। सुन रही होगी आपको वो महिला, चिढ़ जाएगी आपकी शक्ल देख के। सुनने दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला आपने, एक बार दोबारा बोलो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ जो सुन रहे हैं।
जिनको बुरा तो मतलब आप क्या संदेश देना चाहोगे कि अब जैसे वृंदावन जाएंगे तो अगर आपकी जैसे प्रेमानंद महाराज जी से कभी मुलाकात हो या प्रेमानंद चार्य जी से मुलाकात हो और उनके भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अब 4 गुना बढ़ चुके हैं इस कंट्रोवर्सी के बाद? बिल्कुल मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला कि सारा दिन ये नहीं बोला कि प्रेमा महात्मा जी प्रेमानंद जी रटो। वो सिर्फ एक राधा नाम का जाप करने के लिए कहते हैं। राधा को तो मानते होंगे ना आप? अच्छे कर्म करो। प्रेमानंद जी को नहीं मानते, राधा जी को तो मानते होंगे ना, तो बस राधा नाम का जाप करो। और तो वो तो नहीं कह रहे मेरा नाम लो प्रेमानंद जी लो, प्रेमानंद जी नहीं बोल रहे ना। प्रेमानंद जी ने बोला मेरी तस्वीर लगाओ उसकी पूजा करो लोगों को। उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो गुल्लक लगाई है उन्होंने कहीं? उन्होंने कुछ नहीं बोला। किसी से फंड मांगा है? नहीं, कुछ भी नहीं बोला भाई। अपनी तरफ से जो बातें बनानी है लोग। क्या है उनके चेहरे पे ऐसा जो लोग उनको रात दिन देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्या है उनके बोलने में कि और संत इतना अच्छा नहीं बोल पा रहे? उनके बोलने में इतना मतलब मधुर बोलते हैं वो, देखो हंसते कितना अच्छा है। जब आप उनकी वीडियो तो देखो पूरी, एक मिलियंस में जाती है। बात मिलियंस में ना भी जाए बट आप वीडियोस तो देखो, कुछ तो शिक्षा मिलेगी। एक इतना बड़ा संत महात्मा जी हैं, ऐसी थोड़ी ना बन गए। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बड़े बड़े अरबपति जा रहे हैं, ये सब अंधभक्त है क्या? वही तो देखो उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं विराट और अनुष्का। विराट कोहली को किस चीज की कमी है जो अनुष्का शर्मा के साथ वहां जाता है बार बार अपनी बच्ची को लेके? सुकून की, उन्हें अच्छा लगता है। क्या चीज चाहिए उनको? सुकून चाहिए। तो हर इंसान को सुकून चाहिए, पैसा नहीं चाहिए लाइफ में भाई। और जो पैसे के पीछे भागते हैं उनके पास सुकून नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। जिनको पैसा चाहिए उनके पास सुकून नहीं है, और जिन्हें सुकून चाहिए उन्हें पैसे की परवाह नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। इतनी सी बात है, अगर इतनी सी बात समझ जाओ तो कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत ही नहीं है यार। वो महात्मा जी हैं, वो अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, बुरा कर रहे हैं अपने लिए। आप लोग अच्छा कर रहे हो अपने लिए, बुरा कर रहे हो अपने लिए। अपना अपना कर्म करो, अपनी जैसा खोदोगे वैसा ही पाओगे। तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका विरोध चल रहा है, वो तो अपना काम रोज कर रहे हैं, अपना प्रवचन दे रहे हैं। उन्हें क्यों फर्क पड़ेगा भाई, क्यों पड़ेगा? अच्छा, एक समुंदर में अगर एक लोटा पानी निकाल दो, जैसे समुंदर की तरह उनके फैन है, उनके प्रशंसक है, और एक लोटा या एक बाल्टी उनका विरोध करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है प्रेमानंद महाराज समुंदर की तरह विशाल, उनको फर्क पड़ेगा? समुंदर में से एक लोटा निकालो, वो तो पूरा समुंदर है। आने वाले टाइम में पूरा समुद्र ही उनका होगा। जिस हिसाब से राधा नाम का जाप होगा, पूरा समुद्र ही उनका। और अनुरुद्धाचार्य के लिए आप 4 लाइनों में क्या बोलना चाहेंगे? आपने उनकी सेवा देखी है। भाई मैं आपको बताती हूँ, अनुरुद्धाचार्य जी आज से 11 साल पहले वैशाली में उन्होंने गाजियाबाद में भागवत कथा करी थी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। हाँ, भागवत कथा करी थी। तब मेरा बेटा 40 दिन का था, तो जो भागवत में उन्होंने अपनी गोद में लिया था उसे, आपके बेटे को। हाँ, आज और वो 11 दिया था। बिल्कुल दिया था। 11 साल का हो गया और आचार्य जी देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मतलब उन्होंने आपसे कोई पैसे लिए उस टाइम पे? ना, आशीर्वाद मिला? आशीर्वाद भरपूर मिला। और उनमें कोई घमंड आया हो? वाइफ भी हैं, वो भी सेवा करते हैं। वो वृद्धाश्रम भी उन्होंने खोल रखा है, गौ माता की भी सेवा करते हैं, लंगर भंडार लगाते हैं। हाँ, अगर वो दिखावे के लिए करते हैं तो मैं तो कहती हूँ आप लोग भी ऐसा दिखावा करो। लगता है मैंने एक मांग छेड़ी है दिल्ली के दीपक के नाम से, मेरा पहचान है, वीडियो डालूंगा, कि मैं ये चाहता हूँ, आप इस बात का समर्थन करते हैं, बस लास्ट बता दीजिए कि अनुरुद्धाचार्य जी का और प्रेमानंद महाराज जी का दिल्ली में भी कम से कम महीने में 4 बार कथा हो, और उनकी एक जो यहाँ पर बोला जाए तो ब्रांच या सत्संग का जो उनका एक गुरुकुल है वो यहाँ भी खुले। तो क्या ये जो मैं मांग कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहे हो, होना चाहिए। समर्थन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि हम लोगों को भी दर्शन हाँ, उनके हो, हाँ। उनके दर्शन। मतलब महीने में कम से कम जॉब वॉब करने वाले हैं, छुट्टियां ज़्यादा मिलती नहीं, वहाँ कैसे जाएं? एटलीस्ट यहाँ दिल्ली में होगा तो संडे तो चले अगर जाए। प्रेमानंद महाराज जी अगर दिल्ली में 4 दिन के लिए या महीने में 2 दिन के लिए भी आ जाए तो कितनी भीड़ होगी? अरे बहुत भीड़ होगी भाई, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप चाहते हो कि उनका यहाँ पर भी एक जो है संसद के लिए हर महीने 1 दिन दिल्ली वालों को दें? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। आप भी समर्थन करते हो? बिल्कुल दें। हर महीने 1 दिन दिल्ली वालों को भी जो है उनके दर्शन करके। देखिए हम तो जाएंगे, देखिए हम तो जाएंगे, जैसे प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, मगर अगर प्रेमानंद महाराज का अगर 1 दिन का भी यहाँ टूर बन गया या अनुरुद्धाचार्य जी का, तो हमारे लिए कितना सौभाग्यशाली क्षण होगा। बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ज़्यादा। तो आप भी प्रसन्नता बहुत करते हैं? सौभाग्यशाली समझेंगे अपने आप को, उनके दर्शन होंगे हम लोगों को। तो आप लोगों ने देख लिया है, अब इन्होंने उनको नाम नहीं लिया है मगर बता दिया है कि आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी जिए, मगर प्लीज़ हमारे संतों को आप उल्टा सीधा मत बोलिए, ना उनको बदनाम करिए, क्योंकि प्रभु श्री राम बाके बिहारी ठाकुर जी राधा रानी आपको फल देगी, और आज नहीं तो कल देगी। बोलो प्रेमानंद महाराज की, बोलो राधा रानी की, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय श्री राम।